गढ़वाल की शान न्यूज से वरीश चंद्रा। और आज मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका सुषमा सतनाम चौधरी जी से। सबसे पहले चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि आज 2025 का अंतिम दिन है विदाई का, और आने वाला जो दिन है 2026 और नया साल के लिए सब लोग स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कहेंगे आज के दिन पे आप? सबसे पहले मैं सब लोगों को बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी कि ये जो है साल का प्रथम दिन कल से शुरू हो रहा है। और जो है हम 2 बार इसे मनाते हैं, कल भी इसको मनाएंगे और हम अप्रैल में भी इसको मनाएंगे 13 अप्रैल को। तो कितना अच्छा समय है कि एक साल का पहला दिन किस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें जो है हम सबको बधाई देंगे, सब खुश रहें, अच्छे अच्छे काम करें, बड़ों की सेवा करें, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें। और इसके अलावा मैं सबसे पहले जो हमारे आपदा आई है जगह जगह, उन लोगों को भी, उनके लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करूंगी, उनकी जो है आत्मा को शांति दे। और जो लोग हैं वो दुख सहने की उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो भी नए साल में अच्छे अच्छे काम करें। और देखें कि भैया आनी जानी तो लगी हुई है, एक तो बहाना बन जाता है, वो ईश्वर का बनाया हुआ चक्र है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस ये है सतर्कता बरतें, आगे से ध्यान दें, हर जगह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं उसमें ध्यान दें। और जो है एक दूसरे के प्रति ध्यान दे करके, एक दूसरे की चिंता करके ही मानव जो है आगे बढ़ता है और उसी से जो है सबका भला होता है। मैडम, जैसे कि आज 2025 शाम को समाप्त हो जाएगा, और आपने अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण से क्या देखा, क्या खोया और क्या पाया, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, मैं एक समाज सेविका हूँ और एक लंबे समय से समाज सेवा कर रही हूँ, 40 वर्ष से ऊपर हो गए, सीनियर सिटीजन हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के गुण इस तरह से मेरे अंदर आए हैं कि माता पिता ने जैसा संघर्ष किया जीवन में, वो जमाना भी देखा जब देश के 2 भाग हुए। और उससे पहले भी वो जो है देश में जो है अंग्रेज घुसे हुए थे, यहाँ पे आतंकवादी घुसे हुए थे जो आतंकी फैलाते रहते थे और गलत धारणा लोगों के अंदर भरते रहते थे। वो सब जीवन उन्होंने देखा और उस तरह की जो शिक्षाएं हमें भी दी हैं कि भाई किस तरह से देश में हमेशा देश के लिए करना, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ऐसी भावना होनी चाहिए। जो हम देश की सोचते हैं तो हम सबकी सोचते हैं, तो हमारी भी ऊपर वाला सोचता है। तो अच्छे काम करते रहें, अच्छे कामों में जो लगा रहेगा। जैसे आजकल ठंड बहुत हो रही है, तो ठंड के कारण जो है गरीब लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कितना अच्छा हमारे डीएम महोदय काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हर अधिकारी काम करे, हर सक्षम व्यक्ति काम करे कि एक दूसरे की सोचे और अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी समस्याएं खत्म हो सकती हैं उनको खत्म करे, तो बहुत ही एक स्वर्ग धरती पे हमें दिखता है कि जो है गरीबों की भी एक बहुत उन्हें दुआएं मिलती हैं। और जहाँ गरीबों के लिए किया जाता है, पशु पक्षियों के लिए किया जाता है, तो हम सीधे भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसमें हमें कोई ये नहीं है कि भगवान हमारे लिए अन्याय करेगा, वो अच्छे से अच्छा करके देगा। आप देखो कितनी शांति मिलती है जो हम अच्छा काम करते हैं, किसी के लिए भला करते हैं, तो एक स्वतः जो है होती है शांति, स्वतः एक अच्छाई, स्वतः खुशी वो अंदर आ जाती है। तो बराबर इस तरह के काम करते हैं ना, जिससे नई पीढ़ी भी सीखती रहे कि हमारा भी कोई कर्तव्य, हमें करना है कुछ काम जो है देश के लिए अच्छा हो, हमारे देशवासियों के लिए अच्छा हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो भरी जाती थी पुराने जमाने में, बच्चों को, चाहे राजा का बच्चा हो चाहे गरीब का हो, सबको बराबर शिक्षा मिलती थी। उस तरह की भावना अगर देश में रहेगी तो कोई किसी के लिए अहित नहीं करेगा। और सबको ये देखना है कि कर्मों का फल बराबर है, अगर गलत कर रहे हैं तो उसकी सजा बराबर मिल रही है। उसमें ये नहीं कि कोई बोले मैं चालाकी कर दूं और ये कर दूं वो कर दूं, वो सब समझ में आ जाता है जब सरकार भी इसके ऐसे निर्णय लेती है और बराबर जो है प्रशासन भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई करता है, तो जो है गलत आदमी सब सही हो जाते हैं। तो उसको देखना चाहिए, गलत नहीं करना, अच्छे करना। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, नए साल में अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें, जिससे वो गलत ना बने और बाद में आप लोगों को दुख ना उठाना पड़े। मैडम, जैसे कि कहा जाता है कि आप सुख दुख के साथी भी हैं, और दीन दुखी और गरीबों के मसीह के रूप में भी आपकी पहचाने जाने जाते हैं, तो आपके 2025 के कुछ यादगार पल? देखिए, हम तो ये बोलेंगे नेकी कर और दरिया में डाल, कि हमने कभी ना उसे छपवाया, ना उसे कहीं ज्यादा फालतू बोला।
बस ये है कि करते रहो। अच्छा, वो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, उससे भी हम जबरदस्ती कुछ नहीं मांगते। हम तो ये बोलते हैं नेकी कर दरिया में डालो, अगला जीवन भी सुधारो। क्यों, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां, क्या कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बनना पड़ता है, उससे डरे सब। और हम तो ये बोलते हैं अच्छा काम करते रहो, जो आगे बढ़ते रहो। जब इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो तो पीछे नहीं गिरो, उसे आगे ही बढ़ते रहो, अच्छा करते रहो। नेकी कर दरिया में डाल, ज्यादा उसे गाएं भी ना हम। और जो है अपना कर्तव्य समझे कि हम देश के भी नागरिक हैं, अपने घर के भी हम सदस्य हैं, इस समाज के भी सदस्य हैं। और इसका हमारे प्रति यह है कि हमको कर्तव्य कुछ ना कुछ करते जाना है। और जैसी दुनिया ये हमें मिली है उससे अच्छी हम लोगों को देके जाए, अपने लोगों को और अपने जान पहचान के लोगों को, जिससे वो भी अपने जीवन में यही करें कि जैसी दुनिया में वो आए थे उससे अच्छी दे करके जाए, गलत ना करें। ये सभी के लिए एक तरह की शिक्षा है कि जैसे जीवन में पैदा होते उससे अच्छा दूसरे को दो, जिससे वो भी खुश रहे। ये नहीं कि और नरक बना दे और खराब कर दे, उससे कुछ नहीं होगा। आप अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ ही जाएगा, अच्छा करना। और गलत करेंगे वो भी आपके संग जाएगा। जैसे राम ने अच्छा काम किए, चाहे वो जंगलों में रहे, सबका कहना भी माना, कठिनाई झेली, लेकिन आज राम का ही गुण गाया जाता है। रावण ने जितना गड़बड़ किया वो सब उसके आगे आता है। तो ये एक चक्र बनाया हुआ भगवान ने, अच्छा बुरा। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना जीवन सुधारें, अच्छे अच्छे काम करें, जिससे जो है नई पीढ़ी को शिक्षा मिले। जी मैडम, इस समय राजनीतिक एक मुद्दा उत्तराखंड में ज्यादा ही गर्मा गया है। और जो अंकिता भंडारी जो हत्याकांड का जो प्रकरण है वो आग की तरह फैलते जा रहा है। एक दूसरे पे जो है कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप चलते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे अंकिता भंडारी के हत्याकांड पे? देखो, अंकिता भंडारी एक अच्छी लड़की थी। ये समाज जो है कितना गलत बनाता है, लोगों को कोशिश करता है गलत बने, लेकिन ये भूल जाता है कि हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी बहू हैं, हमारे घर में भी एक स्त्री है। तो उसको जो है समझना पड़ेगा कि आप दूसरे के बच्चे के लिए गलत क्यों हैं। एक तो होता है कुदरती कोई गलत रास्तों पे चल रहा है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं वो हो रही है दो जनों से ही। तो इस तरह के अनुशासन बनाए रखें कि गलत ना चले, और किसी के बच्चे के संग भी गलत ना करें। ये ऊपर वाले का दंड हमेशा है। मैं बार बार यही बोलती आई हूँ कि वो जमाना था जब पशु पक्षी भी बोलते थे या समझते थे। अब धीरे धीरे जो है, और लोग ये डरते थे कि भगवान हमें देख रहा है। हमें तो बचपन से सिखाया कि अगर कोई कुछ भी हम कर रहे हैं तो भगवान हमें देख रहा है, उसकी नजर हमेशा है। तो यही शिक्षा बराबर शिक्षा में मिलनी चाहिए कि भाई देख रहा है तो तुम क्या क्या कर रहे हो वो सब पता चल रहा है। तुम समाज से छिप जाओगे, अपने माता पिता से छिप जाओगे, तुम जो है और लोगों से छिप रहे हो, लेकिन ऊपर वाले का दंड है वो आगे पीछे दे ही रहा है और बराबर देता रहेगा। और जो भी इसको ये मुद्दा ना बनाए, बल्कि ये समझे कि ये गलत किसी के साथ ना हो। मैं पढ़ती रहती हूँ अखबार, टीवी देखती रहती हूँ, जगह जगह ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं। स्पेशल उनके लिए जैसे दंड होना चाहिए। ये नहीं कि इस पार्टी का उसे छोड़ दे, उस पार्टी का उसे छोड़ दे, इस धर्म का उसे छोड़ दे, उस धर्म का, ऐसा कुछ नहीं। जो गलत कर रहा है वो गलत है, उसके लिए कोई ये नहीं होना चाहिए कि अलग से उसकी तरफदारी की जाए। बच्चे सबके अपने प्रिय होते हैं, हर माता पिता के, हर समाज के होते हैं, हर गांव के होते हैं, हर शहर के होते हैं। उनके संग कभी भी गलत करेंगे, बड़ों के संग गलत करेंगे, बुजुर्गों के संग गलत करेंगे, सब नजर ऊपर वाली की है। और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने गलत किया उन्हें दंड मिलना चाहिए, चाहे वो कितने बड़े बड़े आदमी हो, कितने बड़े बड़े लोग हों। क्योंकि दंड नहीं मिलता है तो वो और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। कि समाज में जब दंडात्मक प्रवृत्ति रहेगी तो गलतियां नहीं होंगी। कि गलतियां करके ही सोच रहे हम तो छिप जाएंगे, बच जाएंगे, पैसे दे के छिप जाएंगे या पैसे दे करके हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बच्चों की बारी सबकी आ रही है। फिर कहीं अधिकारियों के बच्चों के संग करा, कोई किसी मंत्री के बच्चों के संग करा, कोई किसी गरीब के बच्चों के संग करा, तो दंड बराबर होना चाहिए। दंड नहीं होता है तो समाज बिगड़ जाता है, उसका रूप ही बिगड़ जाता है कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा कुछ भी, हम जो मर्जी करें। भाई नया साल है, अब नए साल में सुधर जाओ, इसमें जो है अच्छे अच्छे काम करो, जिससे जो अप्रैल का नया साल है उसमें और अच्छे बनो। बच्चों को बिल्कुल ये सरकार को भी चाहिए, 18 वर्ष का लड़का हो या लड़की, सबको पल्स पोलियो अभियान की तरह नौकरी अभियान, घर में कोई खाली ना बैठे। मैं तो दिल्ली भी लिख रखा है मोदी जी को, मेरा प्रधानमंत्री जिस दिन सबको काम मिल जाएगा उस दिन सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। ये समस्या तभी है जो खाली बैठे हैं। सुबह से पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करना है। जिस तरह से तमाम छोटी समितियां, संस्थाएं, संगठन अंकिता भंडारी के जो प्रकरण है सब सड़कों पर उतर रहे हैं,
लेकिन भाजपा सरकार में जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है और महानगर अध्यक्ष है महिलाएं, और महिला आयोग है, तमाम महिलाएं विधायक है भाजपा में, इनकी आवाज अभी तक निकली नहीं, आखिर क्यों? इनकी आवाज निकलनी चाहिए, इनकी नहीं निकल रही तो मैं अपनी आवाज निकाल रही हूँ। मैं भी मोदी जी वाली टीम में जुड़ी हूँ और बहुत पहले से बीजेपी भी समर्थक रही हूँ, साथ में संघ की भी समर्थक रही हूँ। मेरे पिताजी संघ के पुराने लोग थे, अटल जी के भी सीनियर थे मेरे पिताजी, और समाज सेवक भी रहे, टीचर भी रहे। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ और मैं आवाज उठाती हूँ और प्रधानमंत्री जी से सीधे ये इस तरह की कोशिश करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दे और हमारे जो क्षेत्रीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो मैं ये कहती हूँ कि आवाज हम उठा रहे हैं, कि जो नहीं उठा रहे हैं कल उनके बच्चों के संग होगा तब क्या करेंगे वो। और यही बीमारी जो सबके संग आ रही है कि आवाज नहीं उठाएं, जो अपने घर में हो तो आवाज उठाने लगे, तो पार्टी के भी विरुद्ध हो जाए, तो अपने राज्य के भी विरुद्ध हो जाए कि भाई ये तो गलत हो रहा है। पहले से आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि बच्चा सबका बराबर है, महिला सबकी बराबर है, उसके लिए जो है हर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी। समाज है, ये हमारा देश है, इसमें बराबर आवाज उठाइए। गलत के लिए बोलिए गलत है, दिन को दिन बोलिए, रात को रात बोलिए, अच्छे को अच्छा बोलिए, गलत को गलत बोलिए। जैसे कि सबका कहना यही है, सबकी मांग है कि इस प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल होनी चाहिए सीबीआई जांच। बस सीबीआई किस लिए बनाई है? इसीलिए तो बनाई है जहां पर जो है नहीं पता चल रहा, सीबीआई सारी चेकिंग कर लेती है, सब चीज पता लगा लेती है, इसमें रोकने की कोई बात ही नहीं है। और ये ड्यूटी है उनकी, इसीलिए उनको इतना अच्छा रोजगार है ये उनका कि भाई सीबीआई जांच होगी तो औरों के बस का नहीं रहा तो सीबीआई करेगी। और बराबर जांच होनी चाहिए, किस तरीके से उसको मारा गया है, किस तरह माता पिता के सपने चूर चूर हुए, उस बच्चे के सपने चूर चूर हुए। क्या जरूरत थी? जब हम किसी की जान डाल सकते हैं जीवन में, उसके अंदर उसके जब हम जिंदा नहीं कर सकते, हम मारने वाले कौन है? मारने वाला तो वो ऊपर बैठा है, तो उसमें उसको बचाना क्यों है जिसने गड़बड़ किया? इतनी हिम्मत हो रही लोगों की कि अपने राज्य में इस तरह का ये सोच करके राज्य बनवाया था क्या? इसीलिए बनवाया होगा। कितने लोग शहीद हुए, उससे पहले देश जब गुलामी से हटा कितने लोग शहीद हुए। ये सब होने है आगे जाकर के, अगर वो सोचते तो करते इतना त्याग, है ना? तो उनके भी सपने थे कि भाई हमारा देश अच्छा हो, हमारा राज्य अच्छा हो, तो उनको देखते हुए बराबर जो है चीज का होना चाहिए कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। आगे किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे उत्तराखंड को इस तरह बर्बाद करें, हमारे देश को इस तरह बर्बाद करने की कोशिश करें। हम तो बराबर लिखते जा रहे हैं दिल्ली कि भाई ये इस तरह से जो है कहीं भी अन्याय ना हो, सबको काम मिले, और जहां काम मिले वहां कोई किसी के संग गलत ना करे। चलिए, आज के दिन पे आप प्रदेशवासियों को नए वर्ष पे क्या शुभकामना देना चाहते हैं, क्या संदेश देना? देखो, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि बहुत समय के बाद देखो राज्य बना है, और राज्य बना है तो हर किसी का कर्तव्य हो जाता है राज्य को आगे बढ़ाए। चाहे हमारे प्रशासन है, हमारे जो है महिलाएं हैं, हमारे यहाँ बच्चे हैं, पुरुष हैं, सबको ये कर्तव्य बनता है सबका कि पूरे देश जो हम काम करेंगे, राज्य काम करेगा वो देश के लिए होता है, क्योंकि देश से ही राज्य गवर्न हो रहे हैं। और जितना अच्छा हर राज्य काम करेंगे तो देश हमारा बहुत आगे बढ़ता है। ये उल्टे पुल्टे काम छोड़ दो, ऊपर वाले से डरो, और जो है दान दक्षिणा भी करो गरीबों को, चाहे उनको उसके बदले मेहनत करने के लिए बोलो, चाहे कुछ काम करवा लो, भाई ये काम कर लो, अच्छा हमारे घर का काम संभाल लो, लेकिन उनको पैसा वैसा दो जिससे वो भी परेशान ना, उनको कपड़े दो, उनको जूते चप्पल दो। और ऐसे ही हमारे अधिकारी जैसे डीएम महोदय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर हर अधिकारी अपना अधिकार क्षेत्र समझे और जो है अपना जैसे और भी सक्षम है वो दे इस तरह से, तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। मैं डीएम महोदय के लिए स्पेशल धन्यवाद करती हूँ, बंसल जी के लिए, कि जो है बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं और अधिकारियों को भी एक रास्ता दिखा रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज, और मैडम चौधरी जी का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपका भी धन्यवाद।